ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हल्का फुल्का रेशियो एंड प्रोपोर्शन तुम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, हल्का फुल्का रेशियो एंड प्रोपोर्शन तुम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, क्लास 6 में। ठीक है, आई होप अगर पढ़े होंगे तो। ठीक है, हम लोग उसी चीज को फिर से कंटिन्यू करेंगे। रेशियो मतलब क्या होता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रेशियो? रेशियो मतलब क्या समझ में आता है, कोई बताएगा? अनुपात तो, अरे इंग्लिश को हिंदी में बोल दिया। रेशियो का मतलब समझ में क्या आता है? बोलो जल्दी। रेशियो मतलब क्या समझ में आता है? तुम लोगों ने रेशियो पढ़ रखा है पहले भी। गधा सब। देखो, रेशियो मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। रेशियो मतलब क्या, कंपेयर करना, किसी भी चीज को कंपेयर करना। ठीक है, रेशियो मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। कंपेयर मतलब तुलना करना। ठीक है, किसी भी दो चीज के बीच में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक आदमी है अजय, ठीक है, एक लड़का है, स्टूडेंट है अजय। इसका जो वेट है, इसका जो वजन है, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, इसका वेट है 50 kg। एक आदमी है अजय, इसका वेट है 50 kg। ठीक है, एक दूसरा आदमी है जिसका नाम है समीर। ठीक है, एक दूसरा आदमी है जिसका नाम है समीर, इसका वेट कितना है, 60 kg। ठीक है, एक आदमी है अजय, उसका वेट कितना है, 50 kg। एक आदमी है समीर, उसका वेट कितना है, 60 kg। अगर मैं दोनों चीज को कंपेयर करूंगा तो दोनों चीज को किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो। ठीक है, इसी कंपैरिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर हमें रेशियो के फॉर्म में दिखाना पड़ता है कि अजय और समीर के बीच में कितने रेशियो का डिफरेंस है, या फिर रेशियो किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि अजय, वेट ऑफ अजय, अजय का वजन, वेट ऑफ अजय, ठीक है, बाय वेट ऑफ समीर। ठीक है, वेट ऑफ अजय बाय वेट ऑफ समीर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ अजय, अजय का वेट कितना है, 50, समीर का वेट कितना है, 60। ठीक है, तो अजय का वेट बाय समीर का वेट जो हमने लिखा, इसी लिखने का तरीका कोई हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो। ठीक है, इसी लिखने का तरीका हम क्या बोलते हैं, रेशियो। ठीक है, अब इसको कंपेयर कैसे करेंगे? ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा लिखने का तरीका कि रेशियो से मैंने बोला कि कंपेयर करते हैं, चीजें कंपेयर कैसे करते हैं ये चीजें देखना। अब वेट की जगह में वेट ऑफ अजय, वेट ऑफ समीर की जगह में सिंपली अजय और समीर लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं अजय और इसको मैं लिख दे रहा हूं बाय समीर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 50/60 दोनों को मैं डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल सकता हूं। 50/60 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 10 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5/6। तो अजय बाय समीर इक्वल टू कितना आ गया, 5/6। अजय बाय समीर इक्वल टू कितना आ गया, 5/6। अब मैं अजय को क्या लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अजय को इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 5/6 ऑफ समीर। ठीक है, अजय को इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 5/6 ऑफ समीर। हम एक्चुअली में क्या कंपेयर कर रहे थे, फिर से सोचो, हम एक्चुअली में कंपेयर कर रहे थे दोनों का वेट। ठीक है, हम क्या कंपेयर कर रहे थे, दोनों का वेट कंपेयर कर रहे थे। और वेट किस तरीके से आया, अजय इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ समीर। ये जो कंपेरिजन हुआ, ये कंपेरिजन के बारे में हमें कैसे पता चला, रेशियो बना के पता चला। ठीक है, इसलिए रेशियो क्या होता है, कोई भी दो चीज के बीच में कंपेरिजन होता है। इसको हम अच्छे से क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ अजय, weight of Ajay is 5/6 times weight of
समीर। ठीक है, दोनों चीज के बीच में कंपेयर हो गया। दोनों चीज के बीच में कैसे कंपेयर हो गया कि अजय का जो वेट है वो 5/6 टाइम्स ऑफ किसका वेट है, समीर का वेट है। दोनों चीजों को कंपेयर किया कि नहीं हमने? पहले हमने अजय का वेट लिया कितना 50 kg, फिर हमने समीर का वेट लिया कितना 60 kg, फिर मान लो दोनों को एक प्रोसेस में लिखा कि अजय का वेट डिवाइडेड बाय समीर का वेट, तो अजय का वेट कितना आ गया 50, समीर का वेट कितना आ गया 60। जब हमने सॉल्व किया तो अजय बाय समीर इक्वल टू निकला 5/6। ये अजय लिखा है मतलब वेट ऑफ अजय वेट ऑफ समीर लिखा हुआ है, बहुत लंबा लिखना पड़ेगा इसलिए हमने छोटे फॉर्म में लिख दिया। तो अजय वेट ऑफ अजय इक्वल टू कितना निकला 5/6 टाइम ऑफ वेट ऑफ समीर। तो हमें क्या पता चला इस चीज से कि अजय का जो वेट है वो किसके बराबर है, 5/6 टाइम्स ऑफ समीर के बराबर है। तो इससे हमें दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ, दोनों के बीच में पता चला, कंपेयर कर सकते हैं कि अजय का जो वेट है वो समीर के वेट से कितना ज्यादा है, कम है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसी कंपैरिजन को हमने कैसे निकाला, रेशियो। इसी लिखने का तरीके को हम लोग रेशियो बोलते हैं, हम अभी देखेंगे आगे अच्छे से। ठीक है, बट अभी चीज को समझ लो। मैंने क्या ले लिया, अजय का वेट ले लिया, समीर का वेट ले लिया, दोनों को रेशियो के फॉर्म में लिख दिया, तो पता चला कि अजय इक्वल टू 5/6 ऑफ समीर। इसका मतलब क्या हो गया कि वेट ऑफ अजय इज 5/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ समीर, यानी कि अजय का जो वेट है वो 5/6 टाइम्स ऑफ वेट समीर का वेट है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चल गया कि अजय का जो वेट रहा है वो 5/6 टाइम्स ऑफ समीर का रहा है। तो ये चीज हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया अजय का वेट और समीर का वेट का बीच में कितना अंतर है, किस चीज का कैसा है, ये चीज हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। ठीक है, आगे का हम लोग देखते हैं, फटाफट नोट करो इसको। हो गया? ठीक है, तो अब इसी चीज को क्या करते हैं, हम मैथमेटिकली लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो समय हमें क्या दिया हुआ था, वेट ऑफ अजय, वेट ऑफ अजय इक्वल टू कितना दिया हुआ था 50 kg। ठीक है, वेट ऑफ समीर इक्वल टू कितना दिया हुआ था 60 kg। ठीक है, दोनों के बीच में हमने कंपेयर करके लिखा तो हमें पता चला अजय का वेट जो है 5/6 टाइम्स ऑफ समीर का वेट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसी चीज को जो हमने लिखा रेशियो, ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो। इसी लिखने का तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। ध्यान से सुनना, और सिंबलिकली रेशियो का जो सिंबल होता है, ठीक है, रेशियो सिंबल, रेशियो सिंबल, चलो ऐसे दिखाते हैं, सिंबलिकली रेशियो इज डिनोटेड एज, रेशियो इज डिनोटेड एज ऐसे। ठीक है, रेशियो जो होता है दो डॉट के बीच तरीके से रिप्रेजेंट करता है, एक डॉट फिर उसके नीचे एक डॉट, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंबलिकली रेशियो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट डॉट, दो डॉट के फॉर्म में। ठीक है, अब इस चीज को हम लिखते हैं, ध्यान से सुनना, रेशियो ऑफ वेट ऑफ समीर, सॉरी, वेट ऑफ अजय टू दैट ऑफ समीर इक्वल टू। ठीक है, हमें पूछा गया अजय का वेट और समीर का वेट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 50:60। ठीक है, और इस सिंबल को हम लोग कैसे रीड करते हैं, इस टू। ठीक है, 50:60, इसको कैसे पढ़ते हैं, 50:60। ठीक है, इट इज रीड्स
एज 50:60। ठीक है, अभी जो हमने किया उसी चीज को हम लोग रेशियो को फॉर्म में कैसे बोलेंगे कि रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अजय टू दैट ऑफ समीर इज इक्वल टू 50, दो गो डॉट फिर 60, और इसको कैसे पढ़ते हैं 50:60, शक्ति नहीं 60। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये जो दो डॉट दिया हुआ है वो रेशियो का सिंबल होता है, और इसको कैसे रीड करते हैं इस टू, इसको कैसे रीड करते हैं इस टू, इसको कैसे रीड करेंगे 50:60। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, फिर इसी चीज को मैं बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि सिंबल का मतलब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट नोट करो, जल्दी करो। हो गया? चलो बढ़िया, ठीक है, ओके, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। ओके, ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, अभी तक जो हमने किया उसी चीज को पूरा लिखेंगे कि रेशियो ऑफ वेट ऑफ अजय, बातें मत करो, टू डेट ऑफ समीर इक्वल टू कितना था 50:60। ठीक है, इक्वल टू कितना था 50:60। ठीक है, अब 50:60 मतलब हमने थोड़ी देर पहले क्या था 50/60 क्या था, यानी कि इस टू का मतलब भी क्या हो जाता है 50/60। 50/60 मतलब क्या 50/60, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 50/60। ठीक है, तीनों चीजें हम लोग क्या करते हैं रेशियो में ही यूज करते हैं। हम लोग क्या था रेशियो ऑफ वेट ऑफ अजय इज टू वेट ऑफ समीर। ठीक है, वेट ऑफ अजय इज टू वेट ऑफ समीर इक्वल टू कितना आया था 50:60। इसका मतलब क्या होता है वेट ऑफ अजय डिवाइडेड बाय वेट ऑफ समीर 50/60, सेम चीज होता है। ठीक है, किसी चीज को अगर मैं बोलूं रेशियो ऑफ ए एंड बी, उसका मतलब ए इज टू बी का मतलब ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय मतलब सबको पता है डिवाइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलो फटाफट इसको नोट करो। अभी हम लोग जनरल टर्म में सीखेंगे कि जनरल टर्म में इसको कैसे पढ़ा जाएगा। फटाफट जल्दी करो।
अंशुमन कुमार अभी आ रहा है। हो गया? हुआ कि नहीं? ठीक है, ठीक है। और रेशियो ध्यान से सुनना, रेशियो हम लोग क्या करते हैं, सेम काइंड के चीज में कंपेयर करते हैं। जैसे वेट को वेट के साथ कंपेयर करते हैं जनरली, ठीक है। वेट को वेट के साथ, जनरली की बात कर रहा हूँ मैं, वेट को वेट के साथ कंपेयर करते हैं, हाइट को हाइट के साथ, डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। मास को मास के साथ कंपेयर करते हैं, वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेशियो का डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। रेशियो is a comparison between two quantities of same kind and of fraction, and of same unit, ठीक है। तो हमने रेशियो क्या लिखा, रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इन द सेम यूनिट, ठीक है। ओ सॉरी, रेशियो सॉरी, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, सॉरी, ठीक है, एक लाइन मैंने अलग लिख दिया। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है, रेशियो ऑफ two quantities of same kind of same unit and of same unit, ठीक है। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड ऑफ सेम यूनिट इज ए फ्रैक्शन, ठीक है, इज ए फ्रैक्शन दैट शोज, ठीक है। रेशियो जो होता है दो क्वांटिटीज के बीच का, अगर मैं रेशियो की बात करूं कि दो सेम टाइप का क्वांटिटीज जिसका सेम यूनिट हो, वो क्या होता है, फ्रैक्शन, ठीक है। दैट शोज दैट द हाउ मेनी टाइम्स the one quantity इज ऑफ अदर, ठीक है। इसका मतलब यानी कि जो एक क्वांटिटी है, ठीक है, इज ऑफ द अदर, यानी कि जो एक क्वांटिटी है वो दूसरे वाले का कितना टाइम्स है, यही चीज बताता है। टाइम्स मतलब क्या, मल्टीपल के फॉर्म में, कि उसका कितना मल्टीपल है, यही चीज बताता है हमारा क्या, रेशियो, ठीक है। तो रेशियो का डेफिनेशन क्या होगा, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड ऑफ सेम यूनिट इज ए फ्रैक्शन that shows that how many times the one quantity is of the other, यानी कि एक क्वांटिटी जो है दूसरे का कितना टाइम्स है, यानी कि कितना गुना उससे बड़ा है, कितना गुना उससे छोटा है, ये चीज क्या बताता है, रेशियो बताता है। और टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक और चीज लिख देते हैं, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है, the ratio of two quantities A and B is A:B, ठीक है। कोई भी दो क्वांटिटीज के अगर मैं रेशियो बोलता हूं तो रेशियो को हम लोग कैसे लिखते हैं, A:B। A:B का मतलब और क्या होता है, A/B, ठीक है। A:B भी लिख सकते हैं हम, A/B भी लिख सकते हैं, और A/B ऐसे सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, फ्रैक्शन मतलब रेशियो मतलब क्या हो गया, दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन, यानी कि वो कंपैरिजन क्या बताता है, वो कंपैरिजन ये बताता है कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरे का कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा है, उस टाइप से पता चलता है हमसे रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। और कोई भी दो क्वांटिटी के बीच में अगर रेशियो बोला जाए कि ए और बी दो क्वांटिटी है, इसके बीच का अगर मेरे को रेशियो निकालना है तो रेशियो को हम लोग A:B के फॉर्म में लिखते हैं। A:B का मतलब A/B का मतलब A/B, यानी कि A/B को हम सिंपलिकली ऐसे लिखते हैं। फटाफट नोट करो,
हो गया? चलो ठीक, चलो अब ध्यान से देखना इसका एग्जाम्पल। अगर हमको देखना है तो ध्यान से देखना, इसका एग्जाम्पल हम कैसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं कुछ। रेशियो ऑफ 2 and 5, रेशियो ऑफ 2 and 5, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? रेशियो ऑफ 2 and 5 इज 2:5। 2 और 5 का अगर मैं रेशियो निकालूंगा क्या होगा? 2:5। 2:5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2/5। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, रेशियो ऑफ क्या बोला गया है? 2 and 5। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि रेशियो ऑफ 5 and 2, रेशियो ऑफ 5 and 2, पहले क्या लिखा हुआ है? 5, बाद में क्या लिखा हुआ है? 2। अब इस बार इसको लिखेंगे 5:2। 5:2 का मतलब 5/2, दोनों डिफरेंट चीज है, इसलिए ध्यान से सुनना कि रेशियो ऑफ 2 and 5 बोला गया है कि रेशियो ऑफ 5 and 2 बोला गया है। ठीक है, अगर रेशियो ऑफ 2 and 5 बोला जाता है तो 2/5 होता है, रेशियो ऑफ 5 and 2 बोला जाएगा तो 5/2 लिखा जाएगा। अगला देखते हैं, अगर ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है कि रेशियो ऑफ 50 and 100, रेशियो ऑफ 50 and 100 बोला जाता है। 50 and 100 का मतलब 50:100, 50:100 का मतलब 50/100। 50/100 को हम डिवाइड करके भी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 52 जा 50, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। ठीक है, फटाफट 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 जल्दी नोट करो। हो गया? क्या हो गया? 5 मिनट क्लास है। चलो अगला, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, रेशियो इन, चलो रेशियो तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो हल्का फुल्का, पिछला मतलब क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, शायद मैंने बताया होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हो जाता है? ध्यान से सुनना, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब वही जो मैं अभी कर रहा था, डिवाइड वाला, उसी को सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे 20 ले लिया और इधर 25 ले लिया। ठीक है, अब 20-25 जो है दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, और वो सेम नंबर का नाम क्या है? 5। ठीक है, 20 और 25 जो है दोनों 5 से डिवाइड होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 5×4 = 20, 5×5 = 25, यानी कि ऊपर में क्या रहा? 4, नीचे में क्या रहा? 5। अब क्या ये दोनों फिर से किसी सेम नंबर से डिवाइड होगा? हाँ, फिर से कौन से सेम नंबर से डिवाइड होगा? 1। ठीक है, फिर से कौन से सेम नंबर से डिवाइड होगा? 1। ध्यान से सुनना, अगर 1 से डिवाइड होता है, अगर सिर्फ 1 ही बचता है दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ये किस में पहुंच गया? सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच गया। ठीक है, ये पहुंच गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ऐसा लिखते हैं, इधर लिख देते हैं 20, चलो 20 नहीं, इधर लिख देते हैं 40 और इधर लिख देते हैं 16, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं 40, इधर लिख देते हैं 16। अब दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड होता है। हाँ, दोनों को देख के लग रहा है कि दोनों 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया? 4×10 = 40 और 4×4 = 16, तो कितना बचा? 10/4। ठीक है, प्रियांशु मत करो। ठीक है, कितना बचा? 14। ठीक है,
10/4। अब अगर इन दोनों के बीच का मैं कॉमन फैक्टर देखूंगा तो इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, ठीक है। क्या ये दोनों फिर से कोई सेम नंबर, क्या हुआ, ठीक है। माइक को ऑफ रखो, अपना डिस्टर्ब होता है, ठीक है। माइक को ऑफ रखो, नहीं तो मैं फिर म्यूट कर दूंगा कि इस तरीके से म्यूट करूंगा कि फिर अनम्यूट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ध्यान से देखो। अब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन चीज है क्या, कॉमन फैक्टर है क्या। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, इन दोनों को अब मैं कोई सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। जब तक 1 के अलावा कोई दूसरा सेम नंबर आते रहता है जिससे मैं डिवाइड कर सकता हूं, तब तक इसको सिंपलेस्ट फॉर्म हम नहीं बोलते हैं। अब दोबारा इन दोनों को मैं सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूं जिसका नाम है 2। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो बच गया कितना, 5/2, ठीक है। अब इन दोनों को कोई भी सेम नंबर 1 के अलावा कोई भी सेम नंबर से मैं डिवाइड नहीं कर सकता। जब ऐसा चीज आ जाता है, ऐसा चीज तक हम पहुंच जाते हैं जहां पे दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। कॉमन फैक्टर का मतलब जिससे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई सेम नंबर जिससे डिवाइड कर सके, 1 के अलावा अगर कोई नंबर आता है तब तक हम उसको डिवाइड करते आते हैं। जब दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी कि दोनों अब सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो उसी कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है। तो आज हमने सिंपल सा सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में देखा कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो कैसा होगा। कल इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।